आपको वीडियोस दिए जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण पे। बच्चों, मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, गैसें, जल एक निश्चित मात्रा और अनुपात में रहते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में होने वाले परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, अब जानते हैं मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। मृदा प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं, जिनमें पहला कारण है विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, शाकनाशक और कवकनाशक जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, एल्ड्रिन, फिल्टर आदि घोल के रूप में फसलों पे छिड़के जाते हैं, जो जल के द्वारा भूमि में चले जाते हैं। नंबर 2, बच्चों, हरित क्रांति के कारण हम सब ने रासायनिक उर्वरकों का खूब प्रयोग किया है, जिसके चलते मृदा प्रदूषित हुई है। नंबर 3, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं डिटर्जेंट, साबुन, फिनाइल, सर्फ इत्यादि भी भूमि को प्रदूषित करते हैं। अगला है बच्चों, हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन हुआ है और जिससे जो भूमि है वो प्रदूषित हुई है। अब बच्चों, मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं? मृदा प्रदूषण से क्या हमको नुकसान होता है? तो पहला नुकसान होता है कि कीटनाशक, खरपतवार नाशक और कवकनाशक में जो विषैले रसायन मिले होते हैं वो भूमि की उर्वरा क्षमता को कम करते हैं। दूसरा, ये हानिकारक मृदा प्रदूषक भूमि के अंदर पहुंचकर जो पौधे हैं उनको प्रदूषित करते हैं और उन पौधों से प्राप्त होने वाला अनाज भी प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अब जानते हैं मृदा प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है। बच्चों, सबसे पहला उपाय है मृदा प्रदूषण को रोकने का, प्राचीन काल में जैसे खेती होती थी उस प्रकार से खेती किया जाए, जिसमें सबसे पहली चीज होती है प्राकृतिक खादों का उपयोग। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक खादों के स्थान पे अगर प्राकृतिक खादों जैसे गोबर की खाद, भेड़ की जो मलमूत्र होता है उसकी खाद इत्यादि प्रयोग में लाई जाए तो मृदा प्रदूषण रुक सकता है। दूसरा, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का समुचित प्रयोग। बच्चों देखो, फसलों और मृदा में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कोशिश करना चाहिए कि कम से कम करना चाहिए, जिससे मृदा प्रदूषित होने से बच जाती है। बच्चों, अगला है कीटनाशक का सीधे अनाज में न मिलाना, यानी जो भी कीटनाशक हैं उन्हें सीधे अनाज में नहीं मिलाना चाहिए और अनाजों को प्रयोग में लाने से पूर्व धोना अवश्य चाहिए। अगला है अपमार्जकों का उचित निस्तारण। बच्चों, अपमार्जकों को नालियों के द्वारा शहर से दूर ऐसे स्थान पे गिराना चाहिए जहां से वो जो सामान्य जनमानस है उन तक और भूमि तक कम से कम पहुँचे। अगला है मृत जानवरों व कूड़ा करकट को गड्ढे में दबाना। बच्चों, जो जानवर मृत हो जाते हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उन्हें गड्ढों में दबा दें और कूड़े करकट को भी मिट्टी के अंदर गड्ढे में दबा दें, जिससे वो
डीकम्पोस्ट हो जाएंगे, जिससे मृदा प्रदूषण रुकेगा। मृदा प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम साधन है अधिकतम वृक्षारोपण करना। बच्चों, इन कुछ स्टेप्स को उठा के हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से जितना कुछ भी आपके सिलेबस में था उतना मृदा प्रदूषण के बारे में बताया। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को देखने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।